हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है, उसका डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेट का अनाउंसमेंट किया है, उस दिन जो मीटिंग होने वाली है उसमें कौन कौन से और फैसले ये लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो Q4 का रिजल्ट डेट है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है उसका मई महीने का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और ये कितने टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 140 पॉइंट की गिरावट देखी गई और मार्केट में आज भी नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था, उसमें ये जो कंपनी है उसमें इस पे भी इस नेगेटिव सेंटीमेंट का प्रभाव देखने को मिला। और ये जो कंपनी है वो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये एक समय जहाँ 44 रुपये के आसपास पहुँचती हुए दिखाई दे रही थी, वो फिलहाल अब 32 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस कंपनी ने 6% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 11.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने की जैसे ही बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और 6 महीने में ये जो कंपनी लगभग 62% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में लगभग 48% का रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने दिया है। जो कि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 133 से 34% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से अपना ग्रोथ मॉडल लेके चल रही है और जिस तरीके से इस कंपनी में लगातार अच्छे अच्छे न्यूज निकल के सामने आ रहे थे पिछले 1 सालों में, उससे इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और ये जो कंपनी फिलहाल 133 से 34% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में ये जो कंपनी है 190% का रिटर्न निकाल के फिलहाल अभी तक दे चुकी है। अब हम अगर बात करें कुछ जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक बोर्ड मीटिंग रखी है। और ये कब बोर्ड मीटिंग रखी है इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और ये जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है उसमें ऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q4 का, वो फिलहाल ये जारी करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा कुछ और भी ये निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे बिजनेस से संबंधित, जिसके बारे में ये पूरा डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 मई का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है 16 मई को। उसमें क्या क्या फैसला ये लेते हुए दिखाई देंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पे जानकारी ये देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 16 मई का डेट है वह निर्धारित कर दिया गया है Q4 रिजल्ट के लिए। और ये 16 मई को ही अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो Q4 का रिजल्ट फिलहाल आना है वो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा करते हुए दिखाई दे सकती है, अर्थात ये फाइनल डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को देते हुए नज़र आ सकती है। इसलिए ये जो 16 मई का डेट है इस पे याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन दो बहुत बड़े बड़े धमाके हो सकते हैं। एक जो धमाका होगा ये तो Q4 का रिजल्ट जारी होगा, और जो दूसरा होगा वो डिविडेंड से संबंधित धमाका होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं BSE पे डेली पोजीशन जो उठाई गई है, जो कारोबार हुआ है 7 मई को, वो फिलहाल टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 41,28,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 10.5 लाख ही शेयर डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 25% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा अपना भरोसा लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो इसमें अच्छा
अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो न केवल प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि इस कंपनी को अब बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जब Q4 का रिजल्ट निकाल के देती है तो क्या इसमें डिलीवरी पोजीशन बढ़ता है या नहीं, क्योंकि जब Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो अगर ये पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दिया तो हो सकता है कि इसमें इन्वेस्टरों को दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया तो इसमें हो सकता है कि इन्वेस्टर और भी निकलते हुए नजर आएँ और जो ट्रेडर हैं उसमें अच्छा खासा इसे ऑपरेट करते हुए और प्रॉफिट बुक करते हुए भी नजर आ जाएं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें इसके मई महीने के टारगेट की तो चूंकि जान रहे हैं आपकी ये वर्तमान में लगभग 33 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और अभी इसका 16 मई को इसका Q4 का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो उससे पहले इसका जो टारगेट है वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट बताया जा रहा है वो फिलहाल 41 रुपये 31 पैसे का बताया जा रहा है, जो कि वर्तमान में जो ट्रेड कर रही है उससे लगभग 8 से 9 रुपये के ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो टारगेट है वो तब हिट हो सकता है जब इस कंपनी के द्वारा अच्छा खासा डिविडेंड की घोषणा कर दी जाए और साथ ही साथ जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दे जाए तो ये जो पहला टारगेट है वो पक्का हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके सेकेंड टारगेट की तो ये 45 रुपये का दिया जा रहा है और जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 48 से 48.5 रुपये का दिया जा रहा है, जबकि फोर्थ अप जो टारगेट है वो 54 रुपये 65 पैसे के आसपास ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चारों टारगेट हैं ये तभी ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है मई महीने में जब इसका Q4 का रिजल्ट निकल के बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसके Q4 का रिजल्ट पे ध्यान बना के जरूर रखिएगा। हालांकि इसमें एक और बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि अगर ये इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है वो निगेटिव निकल के आया और इस कंपनी ने जो डिविडेंड की घोषणा करनी है फाइनल वो बहुत ही कम अगर घोषणा करते हुए दिखाई दी तो हो सकता है कि जो कंपनी 32 रुपये से 32.5 रुपये के बीच में मिलते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल उसमें गिरावट देखी जाए और ये जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट है इससे ये कंपनी हिट होता हुआ दिखाई दे दे और ये 30 रुपये 80 पैसे के आसपास पहुँचता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर और भी गिरावट रही तो ये जो सेकेंड डाउन टारगेट है 27 रुपये 10 पैसे का और उसके बाद ये 23 रुपये 42 पैसे का, ये दोनों टारगेट भी ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। इसका मेन जो कारण निकल के सामने आ रहा है उसमें तो ये Q4 का रिजल्ट जो है वो तो है ही है, साथ ही साथ ये जो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट जो हावी है वो उसका भी इस पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस कंपनी पे पूरी नज़र बना के रखिए ताकि आपको इसके भी जो भी इसमें हलचल हो जो भी इसमें उतार चढ़ाव हो वो आपको देखने को जरूर मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एक मल्टी बैगर कंपनी साबित होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है उसमें न केवल इसमें विदेशों में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है बल्कि इंडिया में भी ये अच्छे खासे प्रेजेंस के साथ बैठी हुई है और बड़े बड़े बैंकों के साथ भी इसका समझौता होता हुआ भी दिखाई दिया है, जिसके बारे में हमने पूरा फुल वीडियो भी बनाया हुआ है पिछले दिनों। उसको आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाके पूरा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।